वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे सीटेट की ब्रह्मास्त्र यानी सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की एक वन शॉट हैंड राइटिंग नोट्स है। और इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि सीटेट के सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी द्वारा दी गई सिद्धांतों के बारे में, और ये एक वीडियो में आपको एग्ज़ाम के दौरान रिकॉल करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो सीटेट की परीक्षा के लिए जीन पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की, गार्डनर और कोहलबर्ग के सिद्धांत एक नज़र में देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में पहले देखते हैं कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास में यह कहा है कि यह एक स्विस वैज्ञानिक है और ये अपने बच्चों पर प्रयोग बुद्धि विकास का अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा की जानकारी दी है, जिनकी जानकारी का बंडल कहा है कि जो बच्चों की जो दिमाग होती है वो एक तरह से जानकारी इकट्ठा करती है, वो एक तरह से स्कीमा कहलाती है। तो स्कीमा का सिद्धांत जो हुआ वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, यानी कि वातावरण से अर्जित ज्ञान का संगठन। स्कीमा एक तरह से वातावरण में जिस प्रकार से बच्चे रहते हैं और उस तरह से वह ज्ञान का सृजन करते हैं। उसके बाद से ये उन्होंने कहा है आत्मसातीकरण और समायोजन, यानी आत्मसातीकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन और समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। यानी एसिमिलेशन का मतलब होता है कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना, जो पहले से ज्ञान है उनके अंदर बच्चों में, उसमें एक नए ज्ञान का समावेश करना ही आत्मसात्मीकरण कहलाता है। और समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन वातावरण से तालमेल मिला करके करते हैं। विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने दिया है। सबसे पहला अवस्था जो है वो संवेदिक गामक अवस्था, जो कि 0 से 3 वर्ष तक रहती है। उसमें इंद्रियों द्वारा सीखना शामिल है। वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्षों तक रहती है। उसमें प्रतीकात्मक खेल के बारे में उन्होंने रुचि को बताया है। वहीं ये तो जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 से 7 वर्षों तक की अवधि की होती है। उसके बाद से पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवधि तक चलती है। इसमें बच्चों में तर्क एवं चिंतन की शक्ति आ जाती है। वहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या उससे ऊपर होती है। इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था इनमें आ जाती है। आगे देखते हैं नाओम चॉम्स्की की भाषा अर्जन सिद्धांत। भाषा अर्जन क्षमता उन्होंने कहा है कि जन्मजात रहती है। बच्चे जिस परिस्थिति में रहते हैं वहीं में अनुकूल हो करके बच्चे भाषा का निर्धारण करता है, यानी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इन्होंने एलएडी का सिद्धांत दिया था, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वातावरण से भाषा का अर्जन करता है और वातावरण से व्याकरण एवं भाषा सीखता है। मस्तिष्क में भाषा अर्जन यंत्र व्याकरण के नियमों की समझने में मदद करता है। आगे देखते हैं हम लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इसमें सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में उन्होंने बताया है, यानी ये एक रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने बच्चों का विकास समाज और संस्कृति के साथ बातचीत संप्रेषण से किया है। जेडपीटी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जेडपीटी एक तरह से पहाड़ है जिसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जेडपीटी का मतलब हुआ एक तरह से समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता, यानी टेम्प्रोरी हेल्प बाय। जो अगर हम वयस्कों के द्वारा थोड़ी सी भी मदद की जाती है तो वो उससे अच्छी रिजल्ट हासिल करते हैं। आगे बताते हैं भाषा और विचार के बारे में, जो कि पियाजे बनाम वाइगोस्की के द्वारा है। पियाजे ने यह प्रक्रिया कहा है कि सबसे पहले विचार आती है, उसके बाद से भाषा आती है बच्चों में, लेकिन वाइगोस्की ने यह कहा है कि भाषा पहले विचार का महत्वपूर्ण उपकरण है। भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आगे आपको जानकारी देते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर का महाबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, और बुद्धि का एक कारक नहीं कई प्रकार के होते हैं, जैसे भाषागत में कवि एवं लेखक, निमक यानी मायदा, उसके बाद से संगीतात्मक यानी कि वैज्ञानिक गणितज्ञ, अंतर व्यक्तिगत यानी मनोवैज्ञानिक नेता और दूसरों को जानना, उसके बाद से स्थानिक यानी चित्रकार और विमान चालक, शारीरिक गतिक यानी कि एक तरह से जिम की ट्रेनर एवं खिलाड़ी, तार्किक गणितीय यानी दार्शनिक, स्वयं को जानना, और प्रकृतिवादी यानी किसान, पर्यटक एवं शिकारी।
आगे लॉरेंस कोल्बर का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोल्बर ने नैतिक विकास के सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट के सिद्धांत की थ्योरी दी थी। उन्होंने हिंज की दुविधा के बारे में, एक हिंज डायलेमा के बारे में सिद्धांत दिया कि सिद्धांत हिंज नामक व्यक्ति की कहानी पर आधारित होती है जो बीमार पत्नी के लिए दवा चोरी करता है। यहाँ पे नैतिक दुविधा बनाम नैतिक तर्क होती है कि नैतिक दुविधा ये है कि सही या गलत है इसके बीच निर्णय में फंसना, और नैतिक तर्कता है जिसमें कि प्रक्रिया जिसके द्वारा विकल्प चुना जाता है। नैतिकता के 3 प्रकार होते हैं: पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष तक, परंपरागत 10 से 13 वर्ष तक और उत्तर परंपरागत 13 वर्षों तक। पूर्व परंपरागत में दंड और आज्ञा पालन की सिद्धांत आती है, वहीं परंपरागत 10 से 13 वर्ष में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की गुण आती है, वहीं उत्तर परंपरागत में सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक सिद्धांत के गुण आते हैं। तो ये थे तीनों से चारों पांचों सिद्धांत जो कि एग्जाम में अगर रिपीटेड टाइम इससे प्रश्न बनती है तो आप इसकी सही जानकारी रिकॉल कर पाएँ।